रंग लाइव न्यूज चैनल अलीमा तरन्नुम के साथ देखेंगे पूरी खबर विस्तार से। साथियों, आज हम मौजूद है जिला छतरपुर की इस 6 साल की धरा पर। हमारे साथ मौजूद है सम्मानीय आरडी प्रजापति जी। मैं हूं आपका अपना क्रांतिकारी आरके सोनी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, आज दीपावली के बहुत सारे पटाखे और बम फोड़े जा रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर अपने अपने दलों में अपने अपने प्रत्याशी अपनी अपनी जनता के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं। एक ऐसा चेहरा जो संपूर्ण बुंदेलखंड ही नहीं अपितु भारतवर्ष में जिन्होंने SC ST और OBC को लेकर के ऐसा किरदार निभाया, हम आज उनके समक्ष आपसे रूबरू कराएंगे। आप बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर नौरंग में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को और सभी दर्शकों को। मेरा नाम आरडी प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ और संपूर्ण बुंदेलखंड जन जागरण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे लोकसभा टीकमगढ़ का प्रभारी बनाया है। तो मैं सभी को, आपको पहले तो आपके चैनल के माध्यम से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथियों, ये जो आपने पटाखा की बात कही, बुंदेलखंड से नहीं पूरे मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का तो पटाखा फूट चुका है, पूरी तरह से ध्वस्त हो जा, फट गया मतलब, अब दोबारा आने वाली नहीं है। और क्यों नहीं आने वाली है, इसकी वजह भी एक है, क्योंकि मैं 5 साल से SC ST OBC कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज तक ना तो मोदी सरकार और ना शिवराज जी के सरकार किसी ने एक शब्द नहीं कहा कि हम इनकी गिनती कराएंगे। अभी आपने देखा होगा दिल्ली हाई कोर्ट में 53 जगह निकली, 53, और 53 जगह 70,000 से लेकर 1.5 लाख तक उनका वेतन है। लेकिन आप ये मानिए कि 34 सवर्ण, 34 सीटें सवर्ण की और 14 ST की, 5 SC की। आप ये मानिए 80%, जिसका मतलब लगभग 66% अपने यहां मध्य प्रदेश के अंदर है। 60 तो मान के चलिए, लेकिन उसका एक भी आदमी नहीं। जो 62% 60% पूरे भारत का OBC है, उसका एक भी कर्मचारी नहीं। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, संविधान को समाप्त करने की इनकी तैयारी है। और इसलिए केवल इनके पास 2 ही चीज बनते हैं, खाते यहाँ का, बजाते यहाँ का, सरकार यहाँ की चलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम, पाकिस्तान मुस्लिम, इनके पास कोई, ना तो गोदी मीडिया के पास कोई जगह है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, छतरपुर जिले के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी का मैं खाता नहीं खोलने दूंगा छतरपुर के अंदर, क्योंकि मैं बता रहा हूं मेरा 5, 10 से 15 हजार हर विधानसभा में, और मैं कंटिन्यू लगा हूं। और माननीय अखिलेश जी के हाथों को मैं मजबूत करना है। और अखिलेश जी के साथ जो धोखा किया गया कांग्रेस द्वारा, उसको भी, क्योंकि उन्होंने धोखा किया है, लेकिन हमारे नेता बहुत दिल वाले हैं, वो धोखा नहीं कैसे, वो धोखेबाज नहीं है। इसलिए पहले पार्टी है जिन्होंने SC ST OBC उन्होंने जनगणना की जानकारी के लिए और पहले कहा कि मैं गिनती कराऊंगा, जातिगत जनगणना। और अब कांग्रेस भी कहने लगी, धीरे धीरे भाजपा में सुखसुखाहट होने लगी, लेकिन इनकी करनी और करनी में अंतर है। इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि 10 से 15 सीटें हमारी आ रही हैं समाजवादी पार्टी की, और बगैर हमारे सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी को हम समर्थन देंगे नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में रिमोट कंट्रोल रहेगा, सरकार किसी की भी नहीं, बैसाखी सपा की रहेगी, बगैर सपा के सरकार नहीं चलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो बुंदेलखंड से मुझे नहीं लग रहा है 2-4 सीटें आ जाए, मुश्किल से 2-4 सीटें, और आपके छतरपुर और टीकमगढ़ से लगता खाता भी नहीं खुलेगा। ये मैं आज कह रहा हूं, क्योंकि मैं पूरी जगह घूम रहा हूं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं
सही दीपावली तभी होगी SC/ST OBC की कि अपने संविधान को अगर बचाने के लिए तो आपको भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से विरोध करना चाहिए। हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी आई दोबारा तो दोबारा फिर चुनाव कोई पंच से लेकर सरपंच विधायक संसद नहीं बनेगा। केवल वही लोग बनेंगे जो RSS है। और मोहन भागवत जी ही, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, रिमोट मोहन भागवत की जी के हाथ में है। चाहे जितनी बड़ी टीवी रख दो, लेकर रिमोट के जो चलेगा वैसे को वैसे चैनल देखा जाएगा। जैसा कि SC/ST OBC को लेकर आपने जन जागृति भी बहुत संघर्ष भी किया, और जब हक और अधिकार की बात आती है तो उसमें बहुत सारे षड्यंत्रकारी जो है कूटनीतिक जो है उनपे आपके ऊपर भी किया जाता है कि मतलब SC/ST OBC को लेकर ये आवाज न बुलंद करें, उनके हक अधिकार। तो ऐसा क्या आपके जो है मनसा अनुरूप कि क्यों ऐसा किया गया, जो है आपने इतना संघर्ष झेला? देखो क्या है, इन्होंने बाबा साहब का विरोध किया, इन्होंने मानवर कांसीराम का विरोध किया, इन्होंने मुलायम सिंह जी का विरोध किया, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर का विरोध किया, इन्होंने मतलब जितने हमारे महापुरुष हुए, चाहे पेरियर हो, चाहे रामास्वामी चाहे नाइकर जी हो, चाहे अवंतीबाई हो, चाहे झलकारी बाई हो, मतलब जितने महापुरुष, चाहे बिरसा मुंडा हो, ये जो दलित समाज को, SC/ST OBC शूद्र समाज को जो भागीदारी की बात करेगा, इसका ये विरोध करेंगे। लेकिन इनका अंतिम समय आ गया, अंतिम समय। ये दिवाली, ये आपके जो 3 दिसंबर को जो दीपावली होना है, इनका दिया बुझ जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। और संविधान को हम लोग बचाने के लिए ये जो समाजवादी पार्टी और जो समाजवादी पार्टी के साथ जब समझौता है, इनका दिया, इनका उजेला होगा और बहुजन का राज आएगा और मनुवाद समाप्त होगा। कहीं ना कहीं जो है जब अपन हक और अधिकार की बात करते हैं तो कई लोग ऐसे जातिगत को लेकर के बोलते हैं कि हमारे खिलाफ ये। तो आपकी मंशा अनुरूप तो जहाँ कहीं ना कहीं हमने देखा कि बाहरी जो तबके का व्यक्ति आकर के यहाँ जो है एक आधिपत्य जमा, उसको लेकर बोला, ना कि अपने छतरपुर जिला को लेकर, एक रियलिटी भी है आपकी। देखो ये लोग, हमारे यहाँ के लोग समझते हैं नहीं है, इसलिए नहीं जानते कि मैंने हमेशा कहा है, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी में क्या है, एक भी आदमी नहीं है छतरपुर के अंदर। उमेश शुक्ला जी, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी को लाए। आप रछारिया जी को देख लो, जयराम चतुर्वेदी जी को देख लो, वीरेंद्र सरपंच को देख लो, मतलब आपको पटेरिया जी को, यहाँ के जो पटेरिया जी हैं आपके महाराजपुर के, अवनिंद जी, उनको देख लो, किसी को देख लो। ये यहाँ नहीं है, ये बाहर के लोग आए हैं। और ये किल्ली, जैसे मैंने बताया करता हूं बाद में, कि किल्ली वहां जाती है जहां पशु होते हैं, और इन्होंने छतरपुर, टीकमगढ़ और दमोह को, यहाँ के आदमी को पशु समझा है। और ये है किल्ली। किल्ली जब तक पशु की यहां लगी रहती है, जब तक जिंदा रहता है, जब पशु मर जाता है तो छोड़ के चली जाती है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी की जो बाहरी के दलाल हैं, अभी एक दलाल था BD शर्मा का, अरविंद पटेरिया, जो पूरे छतरपुर को नंगा नाच नचा रहा था। अब तो दूसरा आ गया सटोरिया का मालूम जानते हैं? सटोरी जो सट्टा खिलाते हैं। आपने नारा नहीं लगाया, उनके नारा लोग कैसे लगाते हैं? आपने भाजपा वालों को चंदा में नारा लगाते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष कैसा कहते हैं, हमारा नेता कैसा हो जो 1 में 80 देता हो, 1 रुपये में 80 रुपए देने वाला नेता लाए। इस सटोरिया जो सट्टा जुआ यहां गरीबों का शोषण करके, ये 2 दलाल हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री के 2 अंग हैं, अडानी अंबानी, ऐसे BD शर्मा के अरविंद पटेरिया और दिलीप अहिरवार हैं। ये दोनों इस क्षेत्र को लूटने खसोटने का काम करेंगे और इनकी दोनों की जमानत नहीं बचेगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, हमारे लोग सब समझ गए हैं। ना मैं यहाँ का ब्राह्मण विरोधी हूं, ना ठाकुर विरोधी हूं, ना किसी पक्ष का हूं, ना धर्म विरोधी हूं, लेकिन मैं विदेशी विरोधी हूं। जब हम इनको पंच बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, जनपद बनाते हैं, जिला बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, संसद बनाते हैं, जब हमारा टाइम आता है तो ये कहां, ये बाहरी ले आते हैं। तो बाहर से सरपंच बनाओ ना, छतरपुर के लोगों से कहो ना
कि अगर अध्यक्ष बनाना है चल्ला का तो छतरपुर के वोट देंगे क्या? अरे ये आपके ये राट का आदमी पठेरिया देगा का वोट? तो जब हम वोट देते हैं तो जब हमारा टाइम आता है ये कहते हैं हम सबका विकास सबका साथ। वीरेंद्र खटीक को ले आए बाहर से, 24% हम लोग एससी के लोग हैं, लेकिन ये बाहरी लोगों को इसलिए लाते हैं, खाना पूर्ति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि अगर यहाँ के लोग होंगे तो यहाँ के लोगों की बात करेंगे, और जब बाहर का लोग रहेगा तो हमारी बात करेगा। राम राम जपना पराया माल अपना। अब ये इनका नारा है कि दे दो राम जला दो राम, 4 कोस पहुंचा दो राम, कामन धाम जय श्री राम, रात को चाहिए 2-2 अंडा 100-100 राम, जय श्री राम जय श्री राम। ये बदमाश लोग हैं, ये पाखंडी है, ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये मानव में भेद फैला रहे हैं, जब सबका बाप एक है। अब ये कह रहे हैं राम को लाएंगे, ये राम के बाप हो गए क्या? अरे भगवान ने जो सबको पैदा किया है, जो सबको देश में लाया है, जब यहां जीने का अधिकार, ये कह रहे हम लाए हैं भगवान को। इनसे ज्यादा कोई अब हमारे अंधभक्त हैं। तो ये लोग धर्म के नाम पर, इनके नाम 2-4 चीजें हैं, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, राम मंदिर, और 4-4थी चीज इनसे बताओ कि भैया और कहा है? न विकास नहीं, नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, पलायन नहीं रोकना, गरीबों का शोषण। अब ये बता रहे, यदि कोई अपने हक और अधिकार की बात करता है उसकी टांग खींचना। देखो ऐसा है, कुछ आदमी को कुछ समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, बहुत आदमी को बहुत समय के लिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। ये जुमलेबाजी इनकी सोच लिया सबने, सब जान गए हैं कि ये जुमलेबाज हैं। ना दिन को 15 लाख किसी की जेब में आया क्या? 2 करोड़ नौकरियां मिली क्या? अब ये कह रहे हैं हम तो सबको राशन देंगे। अरे भिखारी को बनाओगे? मतलब हम कमाए, हम गल्ला हम पैदा करें ना आपको आप दोगे? तुम्हारे बाप ने कमाया है क्या? तुम्हारे बाप ने कभी खेत चलाया है ना, हर चलाया है क्या? जानते हो कहां से? दूध हम पैदा करें, और ये कहते हैं दूध हम देंगे। अब इनसे पूछा जाए कि भाई भैंस कहां से दूध देती है, तो ये पिछवाड़े देखने लगे, इनको पता नहीं भैंस का दूध कहां होता है। ये क्या जाने, हम लोग जानते कुर्मी का चाहिए गणेश तेली तमोली नाई धोबी। और ये हमारा दल, एक दिन हम लोग सब जाग गए, बाबा साहब के अनुयायी सब जान चुके हैं, और हम महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर प्यारियर स्वामी से लेकर के, मतलब जितने हमारे महापुरुष हैं, हम लोगों ने 5 साल में शिक्षा दी है, इनकी जमानत नहीं बचेगी। अब इनका राम जो है, हम भी राम क्या, हम लोग कौन भक्त हैं भाई? हम कौन से दल के? ये कह रहे हैं आप हिंदू नहीं है, तो हम हिंदू नहीं है तो कौन सा है भाई बताओ ना? जब वोट देने का टाइम आता तो हिंदू हो जाते हैं, और जब लड़का के नौकरी लगे तो कसाई हो जाते हैं, तब लाठी बरसाते हो। जब हम आपके यहाँ कावड़ लेके चलते हैं तो फूल बरसाते हो, और जब हम कहते हैं हमका नौकरी दो तो लाठी बरसाते हो, गोलियां चलवाते हो। शर्म लगना चाहिए। ये धर्म नहीं, ये पाखंडी है, ये देशद्रोही, इनके देशद्रोही का मुकदमा रखना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की जो बात करें, देशद्रोह का मुकदमा, संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। ये संविधान सब समाज का, सभी धर्म का रहने के लिए, और लेकिन हमारी सरकार आएगी और जो कोई ना तो सिख राष्ट्र बना सकता, न हिंदू, न मुसलमान राष्ट्र बन सकता, न ईसाई राष्ट्र बन सकता, न पारसी राष्ट्र बन सकता, और न हिंदू राष्ट्र बन सकता। संविधान में स्वयं को जीने का अधिकार है, और जो संविधान में विरोध करेगा, एक राष्ट्र की बात करेगा, आगे चल के, चूंकि जब हमारा सरकार आएगी, हमारे जज रहेंगे, हमारे न्यायाधीश बैठेंगे, तो देशद्रोह का मुकदमा करा करके जेल भेजेंगे। आपने एक अच्छी बात कही, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचलित नारा जय श्री राम का है, या वह भी हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, केवल उनके जय श्री राम को जो है गोपनीयता करके या उसको हटा सीधे राम राम बोले मेरा राम राम संपूर्ण विधानसभा में पहुंचा देना। तो कहीं ना कहीं आपके मन जो है विचार में क्या ऐसा समझ में आया कि जय श्री राम, वो कह रहे थे कि चुनावी मुद्दा नहीं है? नहीं, उन्होंने सही काम किया, और मैं मोदी जी का पक्षधर, मैं पक्षधर इसलिए हूँ जो उन्होंने ये कहा। आपने देखा होगा जब अर्थी जाती है, जब कोई मर जाता है तो राम राम सत्य है, जय श्री राम नहीं कह रहे, इसलिए जय श्री राम कहते तो ठीक नहीं रहता। अब वो ये कह रहे राम राम मेरी मतलब राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, मुर्दा जबरदस्त है, राम राम सत्य है।
तो राम राम सत्य होगा। और आपको बताएं 3 दिसंबर को इनकी अर्थी, भारतीय जनता पार्टी की अर्थी जलने वाली है और उस दिन राम राम सत्य हो जाए। अंतिम सवाल जो है आरडी साहब आपसे करना चाहेंगे, चल्ला विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बाहरी प्रत्याशी को थोपने का काम किया, तो वहाँ के चल्ला विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन को क्या संदेश होगा आपको, आपके प्रति जो अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं भ्रामक, उनको भी थोड़ा सा क्लियरिटी। देखो, अब बाहरी आदमी को अगर लाएंगे तो आपको बता रहा हूं, जैसे बाहरी भेजा गया है तो आप ये मानिए बाहर के लोग ही सब लगे हैं और किसी के निगाह वहां नहीं है। अभी शैतान सिंह, हमारी सुनिए बात, सबकी निगाह बालू पे है। उस क्षेत्र की जनता ने जो 80% 90% पलायन करता रहा है उस पे नहीं है। जो वहाँ खनिज है, जो बालू है और जो ये माफिया हमारे क्षेत्र के लगे हुए हैं, दलाल, आज 5-5 लाख भारतीय जनता पार्टी हर दलाल के घर में पहुंच गया है। तो मैं उन लोगों से भी कहता हूं, अपने वोटरों से, कि ये जो बाहरी खरीदने का काम करते हैं, ये क्या करते हैं, जिस तरह से आपने देखा हो वो बकरियां होती है, बकरी से कोई बात नहीं करता है। जो बकरी को चराने वाला होता है, वो चिकवा जो होता है, चिकवा, वो उससे बात करता है चरवाहा से कि ये बकरियां तुम्हारी कितने की हैं। ऐसे हमारे यहाँ जो दलाल हैं, जो चरवाहे हैं, जो अपने समाज को चराने वाले हैं, वो हमारे समाज के वहां के लोगों को सौदा करते हैं, बाहरी लोग। और पूरा उत्तर प्रदेश घुसा हुआ है। इसलिए नहीं घुसा है, बड़ा हमदर्दी नहीं है। अरे हमदर्दी होती तो पलायन जो 80% करते हैं उसको रोकते। अगर हमदर्दी होती जो अरबों रुपए की बालू खनिज हमारे क्षेत्र से बाहर जाता है, वहां की समिति बनाकर वहीं के लोगों को देते। इसलिए हमदर्दी वाले नहीं है, ये हमारे क्षेत्र को लूटने के लिए तैयार है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये बाहरी जो घूम रहे हैं, जो पैसा लेकर, और ये दलालों, जो चिकवा, ये चरवाहा जो हमारे समाज को चराने का काम करते हैं, चरवाहा है, दलाल, तो आप भेड़ बकरी बन के ना रहो। इन चिकवों से चिकवा से भी सावधान रहना है और इनसे बरेदी से भी, जो इस समाज को चराने का काम करना है। इनके पास बाहरी लोगों द्वारा हर दलाल के पास 5-5 लाख 10-10 लाख पहुंच गया, 10 करोड़ की रकम पहुंच चुकी है। और मैं अपने लोगों से कहता हूं कि अगर आपको 1-1 लाख देते हैं तो आप इनको वोट दो ना भाई, एक बार वोट दो ना, दलाल को क्यों दे रहे। इसलिए दलाल को फायदा हुआ है। जब जब हमारे क्षेत्र में केवल आरडी प्रजापति एक ऐसा रहा जो 66,000 वोट पाया था, कि ना कोई माई का लाल दलाल मेरे साथ 5 साल था और ना देखा है। और जब तक जीवित हूं मेरे क्षेत्र में दलाल नहीं रहेगा। मरते दम तक मैं उस क्षेत्र के लिए मरने को तैयार हूं, देश के लिए मरने को तैयार हूं, बहुजन समाज के लिए मरने को तैयार हूं, महापुरुषों का अधिकारी हूं, बाबा साहब का सिपाही हूं। और संविधान मेरे जिंदा रहते हुए संविधान पे आंच आएगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता और ऐसा करने नहीं दूंगा। मेरी मृत्यु के बाद ही संविधान को कोई समाप्त कर सकता। आप देख रहे थे हमारे साथ जो है जुड़े हुए थे जो है आरडी प्रजापति जी। उन्होंने बहुत सारे पहलुओं को लेकर जनता के और आपके समक्ष अपनी बात को रखा। आप बने रहिए खबर नवरंग लाइव न्यूज चैनल पर।